If x denotes displacement in time t and x is equals to a cos t, then acceleration is। बच्चों x अगर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाने का तरीका आपको पता है कि डबल डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, आइए x का एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू a cos t। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, x टाइम का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू a, तो a रहेगा बच्चों कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन t, माइनस का साइन t। अब dx बाई dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। अब हमें वेलोसिटी आ चुका है माइनस का a साइन t। अगर मुझे फिर से क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो अगेन क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएट करूँगा वेलोसिटी को, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी को, डी बाई डी टी माइनस ए साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी। तो माइनस ए कॉस टी जो है बच्चों वो आपका रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगा, माइनस ए कॉस टी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाने का जो तरीका है वो है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो तो माइनस ए कॉस टी हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन है, और सेकेंड ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए। द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय यू इक्वल टू के टी, where k is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 3 सेकेंड इज। बच्चों वेलोसिटी टाइम का रिलेशन गिवन है और हमें कहाँ जाना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रिवर्स करना है। देखिए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते थे, डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन अभी हमें रिवर्स में जाना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है। अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी होता था डिफरेंशिएट करते थे, अगर वेलोसिटी से डिस्टेंस पे जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों प्रोसेस पता होगा बच्चों कि कैसे x से जब अपन v पे जाते हैं और v से a पे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इस केस में क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं। रिवर्स जर्नी, अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। इस केस में आप क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं। आइए, u इज इक्वल्स टू के टी, ये फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ है। क्या मैं u को dx बाय, u को बच्चों ध्यान समझिएगा, u को क्या मैं dx बाई डी टी लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को अपन ऐसे तो लिखते थे, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी, तो क्या dx हमारा आ जाएगा के टी डी टी, dx क्या आ जाएगा, के टी डी टी। अब बच्चों इंटीग्रेट करना है, dx से अगर x चाहिए, x बोले तो डिस्टेंस, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ के टी डी टी। ठीक है, टाइम का लिमिट क्या है बच्चों, 0 to 3 सेकेंड, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ dx विल गिव अस x इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट है 0 से 3। बच्चों k की वैल्यू 2 अपॉन 2 को बाहर कर दीजिए, टी स्क्वायर तो अपर लिमिट है 3, 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 का स्क्वायर, 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1 दैट इज 9 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 मीटर हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और फर्स्ट ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द पोजिशन x of a particle varies with time t as x equals to at square minus bt cube. The acceleration at time t of the particle will be equal to 0 where t is equal to। बच्चों आपको x से, पोजीशन से आपको एक्सेलरेशन तक जाना है। आपको पता है कि जब हमें x से v जाना होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v से a जाना होता है फिर डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब x को आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने से v आएगा और फिर एक बार डिफरेंशिएट करने से a आएगा, है ना। तो हमें करना क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएट करना होता है। आइए, x का एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x इज ए टी स्क्वायर माइनस का बी टी क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा अपना, डी एक्स अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट करते हैं ना, डी एक्स बाई डी टी इज डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर माइनस का डी अपॉन डी टी, या फिर बच्चों आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ए टी स्क्वायर है और माइनस का बी टी क्यूब है।
तो एक ही बार लिखने से काम चल जाएगा अपना। dx/dt वेलोसिटी v देगा, v इज, अब आइए ए टी स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t माइनस का b कांस्टेंट है तो b रहने दीजिए, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों 3t स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n क्या होता है n टाइम्स ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1, तो ये होता है डिफ्रेंसिएशन, तो ये फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं। तो आ गया अपने पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ क्या आ गया बच्चों 2at माइनस 3bt स्क्वायर, लेकिन हमें एक्सेलरेशन चाहिए और कह रहा है कि एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 वेयर t इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है, फिर उसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए बच्चों फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv/dt विच इज इक्वल्स टू 2a अब t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस का 3 2 जा 6b टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अब t हो गया, ठीक है ना। और कहोगे 2 कहाँ गया, 2 से 3 मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों, तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होगा। एक्सेलरेशन a कितना आ गया 2a माइनस 6b इंटू टी। अब ध्यान समझिएगा बच्चों क्या कह रहे हैं, द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन एक बार 0 पुट कर दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्सेलरेशन a 0 पुट करना है, दैट इज 2a माइनस 6bt 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो 2a कितना आ जाएगा 6bt, तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपको हो गया 2a अपॉन 6b, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 दैट इज a अपॉन 3b, तो टाइम के वैल्यू कितना आ रखा है 3a अपॉन 3b। इस टाइम पे बच्चों एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का 0 है, ठीक है, a अपॉन 3b। अब एक बार ऑप्शन देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, a अपॉन 3b थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट बच्चों दे रखा है कितना t क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 4 मीटर। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, तो चलिए एक बार पहले तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t क्या हो जाएगा ds अपॉन dt जो कि वेलोसिटी होगा, कितना हो जाएगा t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन बच्चों, पावर कितना है 3t, पावर में से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x टू दी पावर n को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, पावर पहले n x n माइनस 1, पावर में से -1 कीजिए, तो t क्यूब का 3t पावर में से 1 माइनस करेंगे t स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 2, ठीक है, पावर में से 1 माइनस कीजिए तो 2 माइनस 1 1 प्लस का 3 t का डिफ्रेंशिएशन dt/dt 1 हो जाएगा प्लस का 4 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो जो बच्चों वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है 3t स्क्वायर माइनस का 6 2 जा 12t प्लस का 3, ये आ गया अपना क्या चीज़ वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6t माइनस का 12, ठीक है बच्चों, और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, तो बच्चों प्रॉब्लम में खुद कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 0, एक्सेलरेशन लेकिन है कितना 60 माइनस 12, तो 60 माइनस 12 अगर 0 है तो 60 किसके इक्वल है 12 के, तो t किसके इक्वल होगा 12 अपॉन 6 दैट इज 2 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू ध्यान समझिएगा बच्चों t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन क्या आया है 0। हमें लेकिन चाहिए कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखिए क्या है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है। अब वेलोसिटी हमें चाहिए तो t की वैल्यू 2 सेकेंड रखिए, क्यों, क्योंकि 2 सेकेंड पे ही एक्सेलरेशन क्या आया है 0 आया है, तो 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 12 इंटू 2 प्लस 3, सॉल्व कीजिएगा 4 3 जा 12 माइनस का 24 प्लस 3 हो जाएगा, 12 माइनस 24 माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा दैट इज माइनस का 9, तो वेलोसिटी आ रहा है -9 मीटर पर सेकेंड, कितना आ रहा है बच्चों -9 मीटर पर सेकेंड। एक बार देख लेते हैं -9 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब, द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी अगेन इज, बच्चों हमें 0 वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे रखा है s इज 6t स्क्वायर
माइनस का टी क्यूब। क्या दे रखा है 6t² माइनस का टी क्यूब। डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वेलोसिटी ds/dt वेलोसिटी हो जाएगा 6 2 12t माइनस का 3t²। बच्चों डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला x⁴n का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर x फिर n-1 ये यूज़ करना है। तो अब कह रहा है कि द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन इज, वेलोसिटी जीरो करना है बच्चों, ध्यान समझिएगा। तो वेलोसिटी अगर जीरो करना है तो v की वैल्यू जीरो रखिए, 3t कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 4 माइनस का 3t कॉमन ले लिए t आ गया, दैट इज t इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आ रहा है t इज इक्वल्स टू 4। तो 0 सेकेंड और 4 सेकेंड, एक तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे ही पार्टिकल का क्या था, वेलोसिटी रेस्ट पे था, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे भी रेस्ट पे है और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे भी क्या है बच्चों, पार्टिकल फिर से जीरो वेलोसिटी अटेन किया है। तो आपसे पूछा गया है कि द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन, अगेन क्यों है, क्योंकि 0 सेकेंड पे भी था, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा भी हुआ है और फिर से 4 सेकेंड पे हुआ है, तो फोर्थ हमारा फिर से एक और ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। The velocity of a body depends on time according to the equation v is equals to 20 plus 0.1 t². The body has uniform acceleration, uniform retardation, non-uniform acceleration, zero acceleration. बच्चों velocity दे रखा है अपने कितना 20 plus 0.1 t², ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें इससे फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आएगा dv/dt, क्योंकि जब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आएगा 20 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस का 2 × 0.1 t² है बच्चों, इसलिए पावर से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ मैं, और t टू द पावर 2 - 1 विल बी 1, तो कितना आ जाएगा 2 × 0.1 दैट इज 0.2 × t। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों वो 0.2 टाइम्स ऑफ t आ रहा है, 0.2 टाइम्स ऑफ t आ रहा है। अब आइए, अब कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द बॉडी हैज़ जीरो एक्सेलरेशन, गलत, जीरो एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, गलत, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी क्या होगा, गलत होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता जब a 0.2 आता, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 0.2 × t है, तो जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन तो बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन तो चेंज हो जाएगा ना टाइम के साथ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी गलत है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a + bt + ct² माइनस dt टू द पावर 4। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है बच्चों और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है हमें। आइए, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू a + bt + ct² माइनस dt टू द पावर 4, ठीक है। क्या डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी जो होगा वो होगा dy/dt, a का a कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0, bt का डिफ्रेंशिएशन b प्लस का ct² का डिफ्रेंशिएशन 2ct माइनस का dt टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4dt³, ठीक है, d कांस्टेंट है और t टू द पावर 4 बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये बिल्कुल तैयार रखें आप ये दिमाग में, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए और यही मैक्सिमम टाइम यूज होता है, इसलिए x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो पावर है उसे मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू पावर में से -1 कर दीजिए। तो वेलोसिटी आपको आ रहा है बच्चों b + 2ct - 4dt³। पूछा क्या गया आपसे, द इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जब टाइम की वैल्यू 0 देखेंगे, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी जिसको अपन जनरली u से भी डिनोट करते हैं वो क्या आएगा, वो देखिए b रहेगा बिल्कुल, प्लस का 2ct की जगह 0
माइनस का 4dt की जगह 0 का क्यूब, तो क्या होगा, ये 0, तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना आ गया बच्चों, b आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो आ गया। अब कह रहा है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी निकालने के बाद एक्सेलरेशन भी निकाल लेना। आपको हो गया कि ठीक है, वेलोसिटी तो हमारे सामने है, अब वेलोसिटी से अगर आपको एक्सेलरेशन पे आना है तो आप क्या कहोगे, v dv/dt डिफ्रेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt, b का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस का 2ct का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस का 4d t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर। आप कहोगे कि dv/dt इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2c माइनस 4 3 जा 12 dt स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझिएगा, हमें क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फिर से फाइंड आउट करना है, तो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि बच्चों एक्सेलरेशन देखिए चेंज हो रहा है ना, टाइम पे डिपेंडेंट है तो ऑफकोर्स चेंज होगा। इनिशियल एक्सेलरेशन जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो a क्या होगा, a को भी मैं a इनिशियल लिख देता हूँ, a इनिशियल मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 2c माइनस 12d, t मतलब 0 का स्क्वायर, 0 हो जाएगा तो वैल्यू अपने पास बच्चों क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी b आ रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन 2c आ रहा है, तो b, 2c जो कि है हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज u at t equals to 0 and the acceleration is given by f equals to at, which of the following relation is valid। बच्चों अगर ध्यान से आप देखें तो v, u, a और t इसका रिलेशन आपको दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि u है जब टाइम की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय f इज इक्वल्स टू at, तो एक्सेलरेशन अगर बच्चों दिया हुआ है f इज इक्वल्स टू a इंटू टी, क्या मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ dv/dt, बिल्कुल एक्सेलरेशन को यही तो लिखते हैं, तो f को मैं dv/dt से रिप्लेस कर रहा हूँ at, क्या मैं dv को लिख सकता हूँ at dt, हाँ लिख सकते हैं, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dv हो गया at dt। अब बच्चों हमें dv से अगर v चाहिए तो क्या हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बहुत बढ़िया, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ at dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ dv, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियली टाइम 0 है और फाइनली कोई टाइम t ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी v अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, a कांस्टेंट है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ t विल बी t dt का क्या इंटीग्रेशन होगा, t स्क्वायर बाई 2, पता है बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर n का पावर +1 कीजिए और डिवाइडेड बाय n + 1 कीजिए, तो यहाँ पे देखो a t का पावर क्या है 1, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2, लिमिट 0 से t चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज a डिवाइडेड बाय 2, 2 को बाहर ले आए, t स्क्वायर, अपर लिमिट t है तो t स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाय 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू को इधर भेजिए u प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। अब चलिए एक बार एक देख लेते हैं, कोई ऑप्शन होगा ही, ठीक है ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 कौन सा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 सेकेंड ऑप्शन है, और सेकेंड ही क्या है बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0 starts moving along the positive x direction with the velocity v which varies as v equals to alpha root x, then velocity of the particle varies with time t as। बच्चों आपको एक्सप्रेशन v equals to alpha root x गिवन है, पार्टिकल इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे लोकेटेड था, ओरिजिन पे x इक्वल्स टू 0 पे, फिर वो क्या किया है टाइम के साथ पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी v से वेरी किया है, और जो वेलोसिटी है वो अल्फा रूट x है। बच्चों कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ बच्चों dx बाई डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, dx बाई डी टी इज़ अल्फा रूट x, ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन रूट x इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी, क्या यहाँ तक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब बच्चों आप इस एक्सप्रेशन को, कौन सा एक्सप्रेशन, dx अपॉन रूट x इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी को इक्वेशन 1 कहता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट इज, इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी,
ठीक है, अल्फा डी टी। अब देखिए इनिशियली x की वैल्यू क्या है 0, तो टाइम की वैल्यू क्या है 0, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू भी क्या है बच्चों 0, t इक्वल्स टू लेट्स से t टाइम पे x की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन x ले लेते हैं। आइए इंटीग्रेट करते हैं LHS को, तो रूट x मतलब x टू द पावर क्या है हाफ है, ये ऊपर चला जाएगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो -1/2 का इंटीग्रेशन +1 अपॉन -1/2 +1, ये तो करते हैं बच्चों। और लिमिट क्या है आपका, लिमिट है 0 से x विच इज इक्वल्स टू अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0। बच्चों यहाँ जब आप सॉल्व किए होगे तो x टू द पावर -1/2 +1 दैट इज 1/2, x का पावर हो गया 1/2 और नीचे भी -1/2 +1 दैट इज 1/2। लिमिट क्या है बच्चों 0 to x इज इक्वल्स टू अल्फा, अपर लिमिट है t माइनस लोअर लिमिट है 0। बच्चों यहाँ सॉल्व किया हमने तो x टू द पावर 1/2 को पहले ऐसे लिख लीजिए 2x टू द पावर 1/2 दैट इज 2 रूट एक्स, माइनस का x की जगह 0 रखें, 0 का पावर समथिंग 0 ही होगा, इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ तो 2 रूट एक्स कितना आ रहा है अल्फा टी, तो रूट एक्स बच्चों कितना आ जाएगा अल्फा t/2, ये वैल्यू आ रहा है। लेकिन आपसे ये तो आपने x t से कैसे रिलेटेड है वो लिखा है, हमें क्या कहा जा रहा है कि वेलोसिटी t पे कैसे डिपेंडेंट है। तो एक्सप्रेशन क्या था v इज़ अल्फा रूट x, तो आपको हो गए v इज़ अल्फा रूट x एक्सप्रेशन था, तो अल्फा रूट x कितना आ गया बच्चों अल्फा t/2, तो आप कहोगे v इज़ अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, दैट मीन्स v कैसे रिलेटेड है, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v कैसे रिलेटेड है, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है बच्चों, तो आप कहोगे हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, और 1 ही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बच्चों इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन भी आपको आता होगा, ठीक है ना। जैसे हमने रूट एक्स को ऊपर लेके गए तो -1/2 हुआ, और x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 ये करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंसिडर करके मैं किया हूँ कि आपको समझ में आता होगा, ये पहले से ही ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन था। तो ये बच्चों आपका फाइनल जो है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। The relation t equals to root x plus 3 describe the position of a particle where x is in meters and t is in second. The position when velocity is 0 is. बच्चों टाइम का एक्सप्रेशन दे रखा है क्या, t इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3। क्या मैं यहाँ से रूट एक्स को लिख सकता हूँ t-3। बच्चों स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया स्क्वायर कर दिया। तो रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t-3 का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t-3 का होल स्क्वायर। कह रहा है कि पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0, तो मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आइए x इज इक्वल्स टू dx/dt डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dx/dt LHS में, RHS में आइए d/dt किसको करना है बच्चों t-3 के होल स्क्वायर को। dx/dt वेलोसिटी होगा जो कि आ जाएगा d/dt, अगर t-3 के होल स्क्वायर तो पावर कितना है 2, तो 2 इंटू t-3 और 2 - 1, ठीक है ना। x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो वेलोसिटी आ गया हमारे पास 2t-3। अब प्रॉब्लम कह रहा है कि द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0, हमें x की वैल्यू चाहिए जब वेलोसिटी 0, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वेलोसिटी शुड बी 0, और वेलोसिटी लेकिन है कितना 2t-3, 2 जा 6, तो 2t-6 अगर 0 है तो बच्चों t क्या आ जाएगा 6/2 दैट इज 3 सेकेंड। t क्या है 3 सेकेंड, तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पोजीशन x विल बी, देखिए यहाँ पे है एक्सप्रेशन, तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पोजीशन x विल बी t-3 का स्क्वायर, और t है 3 तो 3 - 3 का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर विल बी 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब एक बार देख ले कौन सा ऑप्शन है 0, 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 फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो 0 है, फोर्थ ही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है।
The displacement of a particle is represented by the following equation. S is equals to 3t cube plus 7t square plus 5t plus 8, where S is in meters and t is in second. The acceleration of the particle at t equals to 1 second is. बच्चों हमें acceleration चाहिए, displacement दिया हुआ है, आप कहोगे सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट है उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन हो जाएगा S इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस का 7t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस 8. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बच्चों, टाइम का फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाट वी गेट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt, जो कि आ जाएगा 3t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस का 7 टू जा 14t प्लस का 5t का डिफ्रेंशिएशन 5 प्लस का 8 का डिफ्रेंशिएशन 0. तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9t स्क्वायर प्लस का 14t प्लस का 5. वेलोसिटी यही आ रहा है. एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई dt. डिफ्रेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट एक्सेलरेशन 9 टू जा 18t प्लस का 14. ठीक है, तो 18t प्लस 14 आ गया हमारा एक्सेलरेशन का टर्म. कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एक्सेलरेशन इज 18 इंटू 1 प्लस का 14, 18 प्लस 14, 8 4 12 2 112 प्लस 32 मीटर. कितना होगा बच्चों, 32 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. और सॉरी, एक्सेलरेशन है तो मीटर क्यों होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना. एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है. और ऑप्शन 3 हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है बच्चों. इफ फॉर अ पार्टिकल पोजिशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर देन. बच्चों x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर का, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में हमें कमेंट करना है. डिफ्रेंशिएट कीजिए, सबसे पहले dx बाई dt कीजिए, जो कि वेलोसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t का. तो अब देखिए, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या नहीं है. क्यों नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी तो भैया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. टाइम चेंज करोगे वेलोसिटी चेंज होगा. तो ये जो ऑप्शन हमारा है फर्स्ट, वो तो गलत है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अब आते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की भी बात कर ले. एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt. मतलब वेलोसिटी जो है हमारा 2t, उसका डिफ्रेंशिएट कीजिए और प्रोपोर्शनल का साइन लगाए, प्रोपोर्शनल का साइन रखिए बच्चों, तो 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, है ना. तो अब देखिए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, दैट मीन्स 2 क्या है, ये तो कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है. तो आप क्या कहोगे, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है. ऑप्शन 2 ही बच्चों हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर. अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज. बच्चों पोजीशन अगर पता है अपने को तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको स्पीड या वेलोसिटी पता चल जाता है ना. तो dx बाई dt विच विल बी आवर स्पीड विल बी 80 का डिफ्रेंशिएशन a, bt स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2bt माइनस का 3ct स्क्वायर. तो a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन जो है बच्चों वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है. और सेकेंड ही क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी. ठीक है. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर, वेयर a इज 15 सेंटीमीटर एंड b इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड विल बी. बच्चों हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है वो दे रखा है x इज इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर. आप कहोगे कि भैया dx बाई dt कर लेते हैं, इससे वेलोसिटी आ जाएगा. a का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस का 2bt. तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2bt. अब बच्चों वेलोसिटी में b का वैल्यू कितना है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t की वैल्यू कितना है, 3 सेकेंड है. तो 3 3 जा 9 2 जा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है. और ऑप्शन 2 ही क्या है बच्चों, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड इज. बच्चों एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, इंटीग्रेशन करना होता है ना. तो a इज इक्वल्स टू 2t माइनस 2 गिवन है. ठीक है. अब हमें इससे चाहिए वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू 2t माइनस का 2. तो dv विल बी 2t माइनस का 2 इंटू dt को इधर भेजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अब देखिए dv से आपको v चाहिए तो इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अगर आप इंटीग्रेट किए बच्चों बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस का 2 टाइम्स ऑफ dt.
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब t की वैल्यू 0 है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लेट से v है कब, जब टाइम की लिमिट दे रखा है 5 सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी विल बी v, अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है 0 इज इक्वल्स टू 2t dt का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt विल बी t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगा 0 से 5, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t और लिमिट क्या है 0 to 5। चलिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 2 ने 2 को कैंसिल किया, t का स्क्वायर दैट इज अपर लिमिट 5, 5 का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट 5 माइनस का 0। सॉल्व करेंगे बच्चों, v माइनस 0 विल बी v इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 0 माइनस का 5 टू जा 10, 25 माइनस 10 15 हो जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया जब टाइम का वैल्यू कितना है बच्चों 5 है। कौन सा ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1, और वही हमारा क्या है बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन। इन दिस इक्वेशंस y denotes द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, p q r are arbitrary constant। बच्चों अगर ध्यान से देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर आप देखिएगा तो y इक्वल्स टू पी प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर है, तो p प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस पी टी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ें आप बच्चों यहीं पे देखिएगा, मैं इसको और लेंदी बना सकता हूँ, कितना भी लेंदी करके आप कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात यह है कि हमें डिस्प्लेसमेंट से अगर एक्सेलरेशन जानना है तो बच्चों आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने एक्सेलरेशन चले जाएंगे। अगर मैं x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता हूँ टी स्क्वायर के, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट करोगे तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2t, और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो एक्सेलरेशन आएगा जो कि आ जाएगा 2। तो कांस्टेंट कब आएगा, जब t का जो हाईएस्ट डिग्री चल रहा हो, पावर चल रहा हो, वो 2 हो। अगर आप बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे पहले ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो t का हाईएस्ट आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई भी तो करेंगे टी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखिए p, तो ये तो 0 हो जाएगा। t का बच्चों पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, अगर पावर यहाँ पे 1 कर दीजिए एक्सेलरेशन जो है आपका वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 नहीं करना है, लिखा हुआ है ना आप में कि कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसको देखिए बच्चों p प्लस टी, q प्लस टी, और यहाँ देखिए r प्लस 1, तो इस दोनों को t और t को जब आप क्रॉस सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे टी स्क्वायर आपको पावर में दिखेगा। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में p प्लस क्यू टी आर, तो फिर से t का पावर क्या है 1 है, तो यहाँ फिर से 0 आ जाएगा। तो बच्चों थर्ड आपका ऐसे ही करेक्ट आंसर आ चुका है ना। ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, थर्ड ही आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अब ये थर्ड को एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं कि क्या सही में आ भी रहा है या नहीं, है ना। आप चाहते तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, सेकंड चेक कीजिए, थर्ड फोर्थ सब चेक कीजिए, लेकिन बच्चों आप जो है इस थोड़ा सा दिमाग लगा दिए तो आपको कहानी समझ में आ गया कि थर्ड क्यों सही है। अब एक बार थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू पी प्लस, मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ इसको, y इक्वल्स टू पी प्लस टी ब्रैकेट है q प्लस टी ब्रैकेट है r प्लस 1, सबको खोल दीजिए बच्चों। p प्लस टी q प्लस टी को पी क्यू प्लस का पी टी प्लस का क्यू टी प्लस का टी स्क्वायर, और इसको r प्लस 1 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो पी क्यू आर प्लस पी आर टी प्लस क्यू आर टी प्लस टी स्क्वायर आर प्लस का टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये y आ गया। वेलोसिटी के लिए डी वाई बाई डी टी करते हैं, कर दीजिए डी वाई बाई डी टी। पी क्यू आर कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0, पी आर टी तो पी आर कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, प्लस का क्यू आर हो गया, प्लस का टी आर टी स्क्वायर मतलब 2RT डिफ्रेंसिएशन हो गया, प्लस का टी स्क्वायर का 2t हो गया। ठीक है बच्चों, आइए एक्सेलरेशन के लिए फिर से डी वी बाई डी टी एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। 0, पी आर कॉन्स्टेंट है 0 उसका डिफ्रेंशिएशन, क्यू आर कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0, 2RT का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 2r हो जाएगा, प्लस का 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 प्लस 2r, 2 प्लस 2r, तो r भी ये कांस्टेंट है और सारा का देखिए एक भी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों। कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन ही पूछा गया था आपसे, तो आप क्या कहोगे, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको
कैसे समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को टैकल करना है। ये नहीं कि आप फर्स्ट ऑप्शन भी सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये दिमाग में ज़रूर लगा के रखें, आपका बहुत ही जल्दी आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व करके निकल जाओगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों फिर से हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट को आपको पता है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन तक जाते हैं। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम टाइम का स्क्वायर रखते हैं, टाइम का पावर क्या रखते हैं 2, तो हम एक बार वेलोसिटी जाएंगे तो t आ जाएगा, और दूसरी बार एक्सेलरेशन जाएंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म k आ जाएगा। मानते हैं ना? चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखें बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन है x = 6 - 7 t - 2 चल रहा है बच्चों। सेकेंड देखिए तो x = 3t² प्लस का 5t³, यहाँ पे बच्चों 5t³ हाईएस्ट पावर जा रहा है, तो ये तो फिर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पे एक t आ जाएगा, तो सेकेंड ऐसे ही गलत है। फोर्थ बच्चों, फोर्थ फिर से गलत है, 4t - 2 जा रहा है, ठीक है, आपको t² पे चलना है, -2 पे नहीं जाना है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड आपका देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, x = 90² प्लस 8, क्या हो जाएगा x = 90² प्लस 8, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। चलिए अब एक बार चेक भी कर लिया जाए कि क्या ये सही में होगा या नहीं होगा। आइए बच्चों थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखें तो x दे रखा है 90² प्लस का 8, तो v हो जाएगा 9 × 2 = 18t प्लस का 0, तो एक्सेलरेशन a हो जाएगा 18t का डिफ्रेंसिएशन है, तो हो गया ना 18, तो 18 क्या है कांस्टेंट, 18 क्या है बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो थर्ड आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बच्चों आप कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपका सही नहीं आएगा। जैसे कि देखिए एक बार मैं निगेटिव वाले को भी सॉल्व कर देता हूँ। कुछ बच्चों को है कि सर निगेटिव वाला x = 6 - 7t - 2, एक बार ये भी आप करके दिखा दो मुझे। तो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी क्या होगा dx/dt, 6 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस का 7 ही रहेगा, -2, 7 तो कांस्टेंट है, -2 पावर है, तो -2 × t का पावर -2 - 1, डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, x⁴n क्या होता है, n × x⁴n - 1। वेलोसिटी आ गया -7 - 2 दैट इज प्लस का 14, और t का पावर क्या आ गया बच्चों -3। एक्सेलरेशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको कहोगे सर फिर से dv/dt आप करने वाले हो, मतलब माइनस का 14 × 3 t का पावर -4। अब लो एक्सेलरेशन जो है वो तो आ गया माइनस का 42/t⁴, तो क्या ये कांस्टेंट है क्या बच्चों, नहीं है। इसलिए आप ये जो देख रहे होगे कि सर यहाँ भी तो t का पावर -2 था, तो t का पावर -2 क्यों नहीं हो पाया, तो आप देख रहे हैं कि t का पावर -2 आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। तो बच्चों t² ये जो है यही आपको करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी हमने देखा था। थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय x = ut - 2u प्लस का a t - 2 का होल स्क्वायर। The initial velocity of the particle is acceleration of the particle is acceleration of particle and at t = 2 particle is not at origin। तो बच्चों at t = 2 एक बार पुट ही कर देते हैं इस इक्वेशन में। at t = 2 x क्या हो जाएगा u, t की जगह 2 माइनस का 2u प्लस का a t की जगह 2 - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए बच्चों, x = 2u - 2u कैंसिल आउट कर दिया, प्लस का a 2 - 2 0 0 का स्क्वायर विल बी 0, तो पार्टिकल तो ओरिजिन पे है, तो एट t = 2 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आइए बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट ढालना है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया कि भैया एट t = 2 पार्टिकल क्या है ओरिजिन पे ही है। अब हमें क्या करना है बच्चों, x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, इससे वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो dx/dt विच विल गिव अस वेलोसिटी v विच इज इक्वल्स टू u × t, ut का डिफ्रेंशिएशन u माइनस 2u का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस का बच्चों देखिए यहाँ पे a t - 2 का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे 2a t - 2, ठीक है, इन 2t का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस का 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो बच्चों वेलोसिटी तो एक्सप्रेशन आ गया u प्लस का 2a t - 2। अब क्या कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम का वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो t = 0 अगर रखें तो वेलोसिटी v आ जाएगा u प्लस का 2a × माइनस का 2,
जो कि आ रहा है u माइनस का 4a। तो जो आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी बच्चों एट t इक्वल्स टू 0, जो इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है वो तो आ रहा है u माइनस 4a। ये कह रहा है कि u आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब बच्चों हमें एक्सेलरेशन तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वी बाई डी टी विल गिव अस एक्सेलरेशन ए, यू का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस का 2a, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2 इंटू ए आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, 2a आ गया। अब देखते हैं एक बार कि ऑप्शन एक्सेलरेशन के लिए क्या कह रहा है। आइए, एक्सेलरेशन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ए, गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, थर्ड बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सेलरेशन आपका कितना आया है, 2a आया है, और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया।